things around us. We see many things in and around our house. We can use them in orally daily life. We can find few things that are moving on road. We can find green plant, animal, insect and bird in our surrounding. हम अपने घर के अंदर और आसपास हमारे माहौल में बहुत सी चीज़ें देखते हैं। हम इन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सड़क पर हरकत करती हुई चंद चीज़ें तलाश कर सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द अनाज, पौधे, जानवर, कीड़े और परिंदे तलाश कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हमको हमारे अतराफ़ में दिखाई देती है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें हम हमारे अतराफ़ में देख सकते हैं। Living things. Things which have life in them are called living things. Plant, animal, insect, bird and human beings are living things. जानदार चीज़ें वो चीज़ें जिनमें ज़िंदगी होती है, इन्हें जानदार चीज़ें कहते हैं। पौधे, जानवर, कीड़े, परिंदे और इंसान जिंदा चीज़ें हैं। जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है वो भी चीज़ें क्या है, जानदार चीज़ें होती है। जिन चीज़ों में जान होती है उन्हें हम लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ें कहते हैं। जानदार चीज़ों की बहुत सारी मिसालें हैं जो कि हम ये लेसन में चैप्टर में देखने वाले हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है ना। में हम वही चीज़ों का मुआयना करने वाले हैं जो चीज़ें हमारे अतराफ़ में दिखाई देती है और वो कौन सी जानदार है और कौन सी गैर जानदार चीज़ें हैं। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लाइव. जानदार चीज़ों की खुसूसियात. जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है और हवा की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें ऐसे ही ज़िंदा रहती है। Living things like animal grow in size till a particular age where throughout their life. जानवरों की तरह ज़िंदा चीज़ें एक ख़ास उम्र तक साइज़ में बढ़ती हैं। जहाँ पौधों की नशोनुमा पूरी ज़िंदगी होती है वहाँ पर जो ज़िंदा चीज़ें हैं कुछ एक उम्र तक ही साइज़ में बढ़ती हैं, लेकिन जो पौधों की नशोनुमा है वो पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती हैं जानदार चीज़ों में। Animal move from one place to another place. Plant cannot move like animal, but they grow towards sunlight. जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, पर जो पौधे हैं वो जानदार चीज़ें वही होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन पौधों में भी जान होती है। पौधों को जो है सूरज की रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, इसलिए पौधों में भी जो है जान होती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हरकत कर सकते। एक ही जगह रहकर अपनी नशोनुमा पाते हैं और सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। Living things have young ones. Living things produce young ones of their own kinds. The young ones produced by adult animal were in numbers. Animals such as dog, cat and rabbit etc. give birth to 3 to 4 young ones at a time, while others like cow, camel and elephant produce one offspring. Birds and insects lay eggs and produce more than 2 young ones. Most plants produce seed which grow into new plants. जानदार चीज़ें जो हैं वो बच्चे देते हैं। जो जानदार चीज़ें होती हैं उनके बच्चे होते हैं। जिंदा चीज़ें अपनी नस्ल के बच्चे पैदा करती हैं। वो बच्चे बालिग जानवरों के ज़रिए पैदा होते हैं जो तादाद में जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली और खरगोश वगैरह 3 से 4 बच्चे पैदा करते हैं। एक वक्त था जब दूसरे जैसे गाय, ऊंट और हाथी कम एक से ज़्यादा बच्चे देते थे और जानदार जो पौधे हैं जिनमें जान होती है पौधों में, वो बीज के ज़रिए पौधे जो है नशोनुमा पाते हैं।
लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। जानदार चीज़ें सांस लेती है हवा में। जो जानदार चीज़ें हैं उनको सांस लेने की जो ज़रूरत होती है वो हवा के ज़रिए जो है सांस लेते हैं। उनको हवा में ऑक्सीजन मिलती है जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। जानदार चीज़ें बड़ी होती है, बूढ़ी होती है और फिर कुछ वक्फे के बाद मर जाती है। देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं पेड़ और यहाँ पे जो है गॉट दिखाई दे रही हैं। जानदार चीज़ें बड़ी हुई, बूढ़ी हुई और फिर वो मर गई। Do you know living things like human beings and animal have sense organs? They help them feel and respond to their surroundings. Hand sense organs are known as window to the external world. जानदार चीज़ें जैसे इंसान और जानवरों के आज़ा होते हैं वो इनको अपने इर्द गिर्द महसूस करने और जवाब देने में मदद करते हैं। इन आज़ा को हिस्सी आज़ा कहा जाता है ना। आपको पता है ना हमारे हिस्सी आज़ा कौन कौन से हैं। आँख, कान, नाक, जिल्द और ज़बान जो है हमारे हिस्सी आज़ा है। इसके ज़रिए ही हमको हर चीज़ का पता चलता है। नॉन लिविंग things which do not have life in them are called non-living things. They are different from living things. Non-living things do not need food, water and air. The life they do not grow, breathe or have young ones. Non-living things do not die. Things that are found in nature, what are not made by humans, are called nature. Non-living things, rocks, माउंट, सॉइल, सन, मून, स्टार्स etc और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। देखो हमने अभी तक के जो है जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें देखे है ना। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा क्या देखे हैं, जानदार चीज़ें। और अब हम देखने वाले हैं गैर जानदार चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं होती है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें कौन कौन सी होती है जिनके अंदर लाइफ यानी ज़िंदगी नहीं होती है वो चीज़ें होती हैं। और वो हैं वो सबसे डिफरेंट थिंग होती है। उनको फूड की, हवा की, ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती गैर जानदार चीज़ों को, क्योंकि उनके अंदर जान ही नहीं होती। उनको सांस लेने के लिए भी हवा की ज़रूरत नहीं होती है ना। और डू नॉट ग्रो, वो बढ़ भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते और वो अपने जैसे कुछ जो है नस्ल पैदा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, गैर जानदार होते हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें जो है कुदरत की बनाई हुई चीज़ें होती है, उन्हें नेचर थिंग यानी कुदरती चीज़ें कहा जाता है। जैसा कि माउंट, पहाड़, सन है ना, ये क्या है, ये जो है कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स की जो बनाई हुई चीज़ें रहती है वो क्या है, मशीनें, मशीनरी, ये सब चीज़ें जो है वो इंसान की